मेरा नाम कुणाल कुमार है। मैंने 2024 एएलपी का फॉर्म भरा था, जिसमें मैंने सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको का जब 15 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम दिया तो उसमें 5 बैटरी में मैंने पहला बैटरी में पास हूँ, दूसरा बैटरी में पास हूँ, तीसरा बैटरी में पास हूँ, चौथा बैटरी में पास हूँ। लेकिन पाँचवा बैटरी में मुझे 0 नंबर दे दिया गया। लेकिन मैंने 72 में 57 एक्यूरेसी के साथ किया था, फिर भी मुझे 0 मार्क्स दे दिया गया। जब मैंने महंदू पटना बोर्ड रेलवे का गए तो वहाँ पे मुझे गोल गोल बात घुमाया गया सेक्रेटरी साहब के द्वारा और बोला गया जो 42 नंबर से नीचे रहता है उन्हें हम 0 नंबर दे देते हैं। इस वजह से आपका जो 0 नंबर दे दिया गया है। और मैंने टीचर सब से भी मिलने की कोशिश की। टीचर सब भी कोई जो राकेश यादव सर हैं, बड़े बड़े टीचर सब हैं, वो सब सामने आकर के बोल नहीं रहे हैं। मुझे इंसाफ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है इसके लिए धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने कुणाल भाई का तो वीडियो देख ही लिया होगा कि भाई कुणाल भाई के हर बैटरी टेस्ट के अंदर इतने अच्छे मार्क्स थे और उसके बावजूद भाई वो हर बैटरी के अंदर क्वालिफाई किए हैं। लेकिन जो लास्ट बैटरी है सेम फिगर के अंदर उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। और डिस्क्वालीफाइड भी रेलवे ने उस तरीके से किया है कि भाई एक देखने लायक बात है। 0 टी स्कोर उनका निकल के आ रहा है। तो 0 टी स्कोर आना तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता। रेलवे ने, आरआरबी ने या नोडल एजेंसी ने किस हिसाब से ये चीज़ें तय की हैं कि 0 उनका टी स्कोर दिखाया गया है। वो बंदा इस चीज़ को वीडियो में बोल रहा है कि भाई मैंने 57 जो क्वेश्चन किए थे वो विद फुल एक्यूरेसी के साथ में किए। और इससे ज़्यादा आपको जेन्युइन चीज़ क्या चाहिए भाई। कोई बंदा अगर 57 क्वेश्चन करता है बिल्कुल फुल एक्यूरेसी के साथ में, अगर वो 50-52 करेक्ट करता है तो उसके चांसेस बन रहे थे कि वो जो है 42 टी स्कोर करके पास हो जाए। लेकिन बंदे का टी स्कोर मात्र क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो बिल्कुल भाई नाइंसाफ़ी, स्पष्ट स्कैम नज़र आ रहा है और धोखा नज़र आ रहा है। जितने भी टीचर्स थे वो हमारे सपोर्ट में खड़े हो रहे थे। इससे बड़ा गवाह और क्या हो सकता है आपको। कुणाल भाई आपके साथ, सभी के साथ में खड़ा हो जाएगा। सर आप सभी जो हैं हम सबको सपोर्ट कीजिए और कुणाल भाई के साथ में एक वीडियो क्रिएट कीजिए कि इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जो बंदा खुद बोल रहा है कि भाई मैं 57 क्वेश्चन करने के बाद में फुल एक्यूरेट था और 42 टी स्कोर आराम से उनका 50-52 क्वेश्चन पर बन जाता, जबकि उनका टी स्कोर ही 0 आ रहा है। तो रेलवे ने कितना बड़ा धोखा किया है। उसके साथ साथ में भाई जो टेक्निकल एरर आई हैं कंप्यूटर से लेके जितने भी माउस वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर पेपर का जो डेट है वो उसको 31 किया गया है। तो ये जो सभी चीज़ें हुई हैं ये 15 तारीख वालों के साथ में स्पेशली हुई हैं। और बाद में जाके पता चला है कि 15 तारीख वाले ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट लॉस में हो गए। तो भाई ये कोई इंसाफ थोड़ी ना है। मैंने कितनी सारी, कम से कम यहाँ अब तक मैं 900 से 1000 जो है सभी की रिजल्ट स्कोर कार्ड चेक कर चुका हूँ। उसमें मुझे पता चल रहा है कि कोई भी बंदा अगर 31 तारीख का, देखो पहले तो नंबर ऑफ कम संख्या में कैंडिडेट फेल हुए 31 तारीख वाले। लेकिन 31 तारीख वाले जो कैंडिडेट हैं वो फेल हुए हैं, उनके मार्क्स भी जो आ रहे हैं वो 21 से 23 के बीच में आ रहे हैं। और लगभग जो कैंडिडेट पास किए गए हैं वो कैंडिडेट पास किए गए 31 वाले। 31 वालों का जो स्कोर आ रहा है 22, 23, 24, यहाँ तक कि 25.5 तक स्कोर आया है 31 वालों का। वहीं अगर मैं बात करता हूँ 15 तारीख वालों की, तो 15 तारीख वालों का जो टी स्कोर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 19 से 20 का एवरेज। ना मात्र के रेयर केस में 10% बंदे ऐसे हैं जिनका 22-23 स्कोर आया है। उसके अलावा सभी बंदों के किसी का भी स्कोर अच्छा नहीं हुआ है 15 तारीख की में। तो स्पष्ट क्लियरली पता चल रहा है कि भाई जो 15 तारीख वाले हैं उनके साथ साथ में धोखा किया गया है। किसी भी एग्ज़ाम्स का आपने 45 दिन दिया, तो जिस हिसाब से आपने 45 दिन उनका तय किया था तो उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम पैटर्न बनाना था। जब कोई सेम पैटर्न के साथ में 45 दिन के बाद में अगर कोई एग्ज़ाम करवा रहा है तो भाई 45 दिन के बाद तो दुनिया ही चेंज हो जाती है। 45 दिन में तो लोग अच्छी अच्छी एग्ज़ाम्स को निकाल लेते हैं। था तो वो साइको माइंड का गेम था। 5 बैटरी तो हर कोई कर लेगा, 15 दिन भी मोर देन सफिशियंट होते हैं। अगर अगर आपको कोई बता दे कि ये 5 बैटरी आने वाली हैं तो 45 दिन के अंदर जो है सभी भाइयों ने, जिनका भी एग्ज़ाम था 31 तारीखों ने, उनने अच्छी तरीके से तैयारी करके 31 तारीख में अच्छा स्कोर कर लिया। और उसकी वजह से जो 15 तारीख वाले थे ओवरऑल स्कोर बना के उनका जो टी स्कोर है वो कम रह गया और 31 तारीख वालों को हाई जाने के कारण सबसे ज़्यादा संख्या में जो है 15 तारीख वाले फेल हो गए।
तो टीचरों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि कम से कम काफ़ी ज़्यादा संख्या में, देखो एक एक के टी स्कोर वाले 2-3 मिल चुके हैं, उसके बाद 0 टी स्कोर वाला भाई मिल चुका है, और अब आप लोगों को प्रूफ भी पता चल चुका है कि उनकी काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी होने के बावजूद भी उनको फेल किया गया है। मैं आपको नीचे स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा कि जो है कुणाल पांडे भाई का 0 टी स्कोर आ रहा है। तो इस वजह से सभी टीचर्स हमारा सपोर्ट करें और बताएं हमको कि कोर्ट केस को कैसे करना है, और हमारे साथ में सभी टीचर्स मिलकर खड़े होइए। आप सभी से मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ में चलिए आपको क्या क्या हमको मुद्दे रखने हैं, किस तरीके से हम केस को विन कर सकते हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि टीचर्स हैं जो ही एक सही मार्गदर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब से पहले न जाने कितनी वैकेंसियों को करवाया है, 2014, 10, 18, तो जब से वैकेंसियाँ होती आ रही हैं, कुछ पुराने टीचर्स हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। देखो हम बच्चे लोग हैं, हमने कंपटीशन की एग्ज़ाम दी है, तो हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है कोर्ट केसों की। इसलिए सभी टीचरों से मैं गुजारिश करूँगा कि एक बार हमारे साथ मिलकर खड़े होइए, हमारा सपोर्ट करिए। आप लोगों के साथ में हम वीडियो मिलकर बना देंगे, आप लोग जहां हमको बुलाएंगे वहां हम आने के लिए रेडी हैं, लेकिन सर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, क्योंकि हमारे साथ में विश्वासघात किया गया है, ये रियली स्कैम है, बिल्कुल स्पष्ट क्लियरली नज़र आ रहा है। तो सभी टीचर्स जो हैं हमारे साथ में जुड़िए, कम से कम 8 से 10 टीचर रहेंगे तो हमारा सपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा और कोर्ट केस की जो प्रक्रिया है वो भी आगे बढ़ेगी। आप लोग ही हमें मार्गदर्शन करा सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पष्टली क्लियरली आपको भी पता है। देखो आज कोई भी नहीं बोल रहा है, साइको की एग्ज़ाम्स जब तैयारी कराते हैं तो तब सब बोलते हैं कि इतना टी स्कोर बनता है, ऑलमोस्टली कहते हैं 20 से 80 के बीच में बनता है, 42 टी स्कोर इतने पर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, जब 0-1 टी स्कोर देखने को मिला, तो कोई ये प्रूफ ही क्यों नहीं कर पा रहा साइको वाला कि भाई 1 टी स्कोर 0 टी स्कोर आना पॉसिबल ही नहीं है, जबकि इस इंडिया के अंदर कितने सारे लोग जो हैं साइको की तैयारी करते हैं। तो भाई सभी टीचरों से मेरी ये गुजारिश है, 0-1 के ऊपर आप भी वीडियो बनाइए जितनी भी साइको की तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि 0-1 टी स्कोर आना कभी पॉसिबल नहीं होता। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो टी स्कोर की पॉसिबिलिटी बनती है 20 से 80 के बीच में आना। तो इस वजह से सभी टीचर्स लोगों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई हमारा सपोर्ट कीजिए, किस तरीके से हमें इस केस को मैनेज करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, आप हमें सही मार्गदर्शन कराएं। और हम जो गरीब लोग हैं, जो रह चुके हैं 15 तारीख वालों के साथ में, जो विश्वासघात किया गया है, जो स्कैम किया गया है, उसको आप सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं। वरना इस तरीके से 2025 वाले 2026 वाले सभी भाइयों के साथ साथ में ये हरकतें होती रहेंगी। इस वजह से मैं सभी टीचरों से गुजारिश करूँगा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जय हिंद।